नमस्कार साथियों, मैं माधुरी आप सबका स्वागत करती हूँ जीवन उन्नति पथ पे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? चन्हूद्रो। कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? मेहरगढ़। हड़प्पा कालीन लोगों के अस्त्र शस्त्र किससे बनाए जाते थे? पत्थर, ताम्र, कांस्य, एक से अधिक। स्वशासन या स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है। यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में किए थे? कलकत्ता में। पहली बार प्राचीन भारत का इतिहास व्यवस्थित रूप से निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने तैयार किया था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, फिर हो जाएगा लखनऊ समझौता। आंसर हो जाएगा ADCB ऑप्शन ए। संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? कनाडा। भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। एक लेंस के ऑप्टिकल केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकलेगी। मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। कौन सा एक विषय यौगिक है? एथीन। परमाणु बने होते हैं इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों के। एक मनुष्य को यदि 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? हाइपर मायोपिया। दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इनमें निकट का बिंदु 25 सेंटीमीटर से आगे चली जाती है इसलिए। किस दशा में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है? कोई किरण जल से होकर कांच में आपतित होती है तो। वृक्कों की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं नेफ्रॉन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? जल। ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि करने वाली प्रक्रिया है श्वसन व दहन। H2 गैस के 2 मोलों का द्रव्यमान होगा 4 ग्राम। किसी बर्तन में रखे द्रव की किसी भी भाग में दाब लगाने से उसका संचार संपूर्ण द्रव में हो जाता है तथा प्रत्येक दिशा में दाब की समान मात्रा प्रसारित होती है। उपयुक्त नियम है पास्कल का। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है, मतलब समय से थोड़ा 1-2 मिनट पीछे हो जाता है। कायिक प्रजनन में पौधे केवल निम्नलिखित अंगों से नए पौधों को देते हैं? तना, जड़, पत्तियां, सभी से। किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था के रूप में की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक RBI। भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? विजया बैंक, देना बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक। ये सब है, फेडरल बैंक नहीं है। किसे वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? क्रय शक्ति। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? बैंकिंग विनियमन अधिनियम की शुरुआत।
बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1956 में। किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को नरम ऋण सॉफ्ट लोन प्रदान करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष की योजना को स्वीकार कर लिया? 1994। हाल ही में यूपीएससी ने नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द कर दिए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। लेटरल एंट्री का मतलब मध्य और वरिष्ठ स्तर के पदों को भरने के लिए सेवा संवर्गों के बाहर से किसी व्यक्ति की भर्ती प्रक्रिया है। सही है। इस औपचारिक रूप में 2018 में पेश किया गया था, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19th CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय ओलंपिक संघ ने शेफ डे मिशन नियुक्त किया है सत्यप्रकाश सांगवान। हाल ही में लॉन्च प्रमोट पोर्टल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह प्रमोट पोर्टल परियोजनाओं के वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और विश्लेषण की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। यह ऑनलाइन मंच परियोजना प्रबंधकों और हितधारकों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। केवल 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें महिला T20 विश्व कप को बांग्लादेश से यूएई में हस्तांतरित कर दिया। हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 भूवैज्ञानिक को यह पुरस्कार प्रदान किया है। भूविज्ञान, खनिज अन्वेषण और प्राकृतिक जोखिम जांच में 12 पुरस्कार प्रदान किए गए, केवल 1 और 2। भारत और मलेशिया ने अपनी उन्नत रणनीतिक साझेदारी को व्यापक साझेदारी में बदलने के लिए समझौता किया है। इस संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कर लेते हैं विचार। दोनों देश शासन सुधार, लोक प्रशासन के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया समकक्ष अनवर बिन इब्राहिम के बीच नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया। उन्होंने किस वर्ष प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? 1984 में। क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? रोहित शर्मा को। इंडिया ट्रैवल अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का प्रतिष्ठित खिताब लगातार तीसरी बार किसे प्राप्त हुआ? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेगमपेट, हैदराबाद। हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।